तुम्हें तुम्हें पूरा विश्वास है ना? तुम सच कह रही हो ना? तुमने तुमने इसी आदमी को देखा था? हाँ काजल दीदी, मैंने इन्हीं को देखा था। हमने रुद्र भैया को ही देखा था। तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। रुद्र जिंदा है। वो घर लौट आएगा तो इस घर की खुशियां लौट आएंगी। मेरा मेरा अंतरिक्ष लौट आएगा। अर्पिता, ये बात मैं पूरी दुनिया को सुनाना चाहती हूँ। चीख चीख के कहना चाहती हूँ कि रुद्र जिंदा है। घर वालों को बताना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। तितली मामी, पापा, ध्रुव, निहारिका, सब लोग आओ। पापा, ध्रुव, सुनिए अर्पिता क्या कह रही है। इसने भी रुद्र को मंदिर में देखा था। इसका मतलब हमारा रुद्र जिंदा है। निहारिका, रुद्र जिंदा है। ध्रुव, हमारा रुद्र जिंदा है। वाह बेटा वाह। अब ये कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम इसके साथ मिलकर? अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए तो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। वैसे भी मैं जानती थी कि तुम ऐसा कुछ जरूर करती। एक दूसरे की बहुत हमदर्द बन रही हो ना आजकल। निहारिका दीदी, हमारा कोई इरादा नहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। हमारा विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं कि उस दिन जब हम तितली मामी के साथ मंदिर गए थे तो हमने वहां रुद्र भैया को देखा था। उन्होंने भी अपनी कलाई में रुद्राक्ष पहन के रखा था। अर्पिता, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ध्रुव, तुम किससे पूछ रहे हो? बहुत शातिर, बहुत शातिर। बाप कातिल और बेटी भोलेपन का मुखौटा ओढ़कर रोज रोज नए खेल खेलती। अरे मैं तो क्या, कोई भी उसका विश्वास कैसे करेगा जिसकी रगों में एक झूठ तोड़ रहा है। निहारिका दीदी, हम झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, तितली मामी भी गई थी ना तुम्हारे साथ मंदिर? तितली मामी से पूछते हैं कि उन्होंने रुद्र को देखा या नहीं। तितली मामी, आपने रुद्र को देखा मंदिर में? तितली मामी ने मंदिर में रुद्र को नहीं देखा, लेकिन अर्पिता ने रुद्र को देख लिया। तितली मामी जो लाखों लोगों की भीड़ में भी रुद्र को पहचान सकती है, वो रुद्र को नहीं पहचान पाई। लेकिन तुम, जिसने रुद्र को कभी देखा नहीं, जो रुद्र से कभी मिली नहीं, उसने रुद्र को पहचान लिया। तुम्हारे खेल का पर्दाफाश हो गया। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे और शिवम के रिश्ते में आग लगाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरा और शिवम का रिश्ता राख हो जाए। अर्पिता, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने, प्लीज अर्पिता से कहो कि मुझे बख्श दे, मेरे जख्मों को और ना खुले दे।
निहारिका पुत्र तू रो मत। देख हम सब तेरे साथ हैं। हमें तेरी बात पे विश्वास है, हम तो किसी की बात पे विश्वास कर भी नहीं रहे हैं। अर्पिता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि इस मामले से अपने आप को दूर रखो। फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तुमने किसी और इंसान को देखा होगा, उससे रुद्र भैया समझ बैठे। अरे तुम रुद्र भैया को पहचानती कितना जो इतने दावे के साथ कह रही हो? प्लीज अपने आप को निहारिका के इस मामले से दूर रखो, क्योंकि निहारिका को बहुत वक्त लगा है रुद्र भैया को भुलाकर शिवम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने। ये सब बातें करके निहारिका की शादीशुदा जिंदगी में खलल मत डालो। ध्रुव जी, हमारा इरादा निहारिका दीदी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। हमारा विश्वास कीजिए, हमने रुद्र भैया को ही देखा था। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज रुद्र भैया के जिंदा होने की बात मत करना। ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अर्पिता को ये सब कहने की क्या जरूरत थी। मेरी भी तो यही सोच सोच के डेथ होती जा रही है जीजा जी कि अर्पिता ने ऐसी बात की तो क्यों की। हो सकता है वो काजल की बातों में आ गई हो, या खैर जो भी हो, अर्पिता को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। निहारिका पुत्र, देख पुत्र, आज जो हुआ सो हुआ, पर आगे से मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि इस घर में ऐसी कोई गल नहीं की जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ तितली माँ कि आज के बाद इस घर में ये बात दोहराई ना जाए। रुद्र का ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, रुद्र की आत्मा को शांति मिल जाए। बार बार रुद्र का नाम जिंदगी और मौत के साथ ना जोड़ा जाए। इनफैक्ट तितली मामी, मैं सोच रही थी कि रुद्र की आत्मा की सदगति के लिए मैं घर में हवन कराऊं, ताकि उसकी मौत का बार बार यूं तमाशा ना बनाया जाए। हाँ तितली, मैं निहारिका की बात से सहमत हूँ। ठीक है जीजा जी। निहारिका पुत्र, मैं पंडित जी से कह देती हूँ, हवन की सारी तैयारियां भी करवा देती हूँ। रुद्र की आत्मा की शांति के लिए हम कल ही हवन रखवा लेते हैं। हम आपके लिए खाना लगा देते। मुझे भूख नहीं है।
है ध्रुव पुत्र, ऐसे वेले खाना खा रहा है? हाँ तितली मामी, मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गया। कोई नहीं पुत्र, जब भूख लगे तभी भूख की डेथ करानी चाहिए। अर्पिता को बुलाया है? अर्पिता को क्यों? नहीं बुलाया? अरे पुत्र, तेरे चक्कर में उसने भी रात को खाना नहीं खाया, वो भी भूखी है, उसे बुला ले। गुड नाइट पुत्र। खाना खा लो। देखो, मुझे तुम्हारा ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरी तरफ देखती रहोगी या खाना भी खाओगी? क्या आप अब भी हमें झूठा समझते हैं? हम आपसे सच कह रहे हैं। उस दिन मंदिर पे हमने रुद्र भैया को ही देखा था। अर्पिता प्लीज, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि बार बार इस बात को मत दोहराना। देखो, रुद्र भैया मर चुके हैं और अंतरिक्ष भैया ने उनकी जान ली थी, जिसके लिए अंतरिक्ष भैया उसकी सजा काट रहे हैं। हम बस यही सच्चाई जानते हैं और इसके आगे हमें कुछ नहीं जानना। ये बात तो गीता में भी लिखी है कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए ध्रुव जी। अंतरिक्ष भैया ने कोई गुनाह नहीं किया। रुद्र भैया जिंदा है, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ध्रुव जी, आप हमें छुटलाकर दोनों भाइयों को खो देंगे। अंतरिक्ष भैया तो उस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं जो गुनाह उन्होंने किया नहीं, और एक बेगुनाह को जब सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ती है ना ध्रुव जी, तो बहुत दर्द और बहुत तकलीफ होती है। ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। हम इसलिए जानते हैं क्योंकि यही दर्द और यही तकलीफ हमने अपने पिताजी की आंखों में देखी है। तुम कहना क्या चाहती हो? कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं? बस देखो अर्पिता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी वेदिका मुझसे छिन गई क्योंकि उसकी हत्या की गई थी। एक ही पल में मेरी वेदिका मुझसे दूर हो गई, मेरी जिंदगी वीरान हो गई, और ये सब हुआ तुम्हारे बाबा के वजह से। वेदिका की हत्या का दोष मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा को दूंगा। अंतरिक्ष रायजादा अपने भाई रुद्र के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार। भाई ने भाई के खून से हाथ रंगे।
ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? आज कविता की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। जवान बेटे बूढ़े बूढ़े बाप के बाजू होते, आज मेरे दोनों बाजू कट गए। पापा, मैं हूं ना, शिवम है ना। जीजा जी, अगर नसीब ने आपको अंतरिक्ष जैसा पुत्र देकर आपकी डेथ कराई है, तो किस्मत ने आपको ध्रुव और शिवम जैसे होनहार पुत्र देकर आपको खुशनसीब भी तो बनाया है। आप अकेले नहीं हो, आपके दोनों बेटे आपके साथ खड़े हैं। आप कभी अपने आप को कल्ला ना समझो जीजा जी, आप कभी अपने आप को कल्ला ना समझो जीजा जी, कल्ला ना समझो। अंतरिक्ष, तुम बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार कहला, सजा बंद है और वो सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुमने एक भाई का विश्वास तोड़कर गुनाह किया है। तुमने मुझे और निहारिका को जुदा करके गुनाह किया है। तुमने एक परिवार से उसके बेटे को जुदा करके गुनाह किया है। सब तुम पर मेरी जान लेने का दोष लगा रहे हैं, पर मैं तो जिंदा हूं। तुमने मुझे जीते जी मारने का गुनाह किया है। मेरे कातिल कहलाने की तुम जो सजा काट रहे हो, वो सजा से मैं और सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मगर नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं बचाऊंगा, कभी नहीं बचाऊंगा अंतरिक्ष।